हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपके कुछ ऐसे तत्व जो बॉडी में कम होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, आज उसके ऊपर बात करूँगा। हमारे सामने बहुत नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हम इन सारी चीज़ों को आपूर्त कर सकते हैं, मतलब उसकी पूर्ति कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बॉडी में अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसी हो रही है। अगर आप मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन देखते हो एज एन एलोपैथी या कोई भी आयुर्वेद या होम्योपैथी, उसमें कुछ एक चीज़ों का मेंशन किया जाता है, जैसे कि उसमें जिंक, विटामिन डी, B12, विटामिन ई या फिर प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उनको एज ए सप्लीमेंट दी जाती है। बट अगर हम देखा जाए तो हमारी डेली डाइट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इनटेक करके पूरी चीज़ों को रीच कर सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है, करते ही नहीं है, तो हमारे को कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में जब हम 25 to 26 की एज में होते हैं तो कुछ ना कुछ लैक मिलता है। और वो लैक ऐसा होता है कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरी तरीके से जो तत्व मिलने चाहिए जैसे कि जिंक, विटामिन डी, B12, विटामिन ई, ये नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो लैक करता है, अपने प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से हमें स्पर्म काउंट एज इन कम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बॉडी एनरिच है इन सारी चीज़ों से तो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या क्वांटिटी सारी की सारी लेवलाइज्ड हो जाती है। बट अब उसके लिए आपको खुद ना खुद तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का नाम है डाइट। अब डाइट में आपके सामने एक मैंने चार्ट मेंशन किया हुआ है और वो चार्ट का मतलब है कि कुछ ऐसी सीड्स इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती हैं हमारी लाइफ में बट हम उसको इनटेक नहीं करते। तो आपके सामने एक चार्ट है, ये जब तक चार्ट रहेगा जब तक आप इस पर नोट डाउन नहीं कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो। इस चार्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन से सीड में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी को एनरिच करेगी विद दिस एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है कि जो सी आपकी रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें आपकी बॉडी में फिट हो जाए। जैसे कि आप देखो, जिंक हमारे लिए नेसेसिटी है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट हम उससे कैदर कहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मान लीजिए अगर मैं वेगन हूँ, मैं ना दूध पीता हूँ, ना मैं कुछ बाहर का कोई नॉनवेज खाता हूँ, ना कभी फ़िश खाई, ना कोई ऐसी चीज़ें खाई, बट अब बॉडी को तो लैक है, जिंक की कमी है, तो जिंक कहाँ से करेगा पूरा, विटामिन डी कहाँ से करेगा पूरा। तो उनके लिए सीड्स इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अगर आप जिम भी जा रहे हो या फिर आप किसी अपने फिजिकल वर्कआउट पे भी जा रहे हो तो सीड्स वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होते हैं। आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए और एनर्जी से उसने कुछ ना कुछ अपने लिए भी निकालना होता है। जब अपने लिए निकालती है तो उसके बाद कुछ बचता है और कुछ बचने के चक्कर में जब सबसे लास्ट में जो चीज़ बचती है वो होती है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के पास जब तक फूड पहुंचता है उसके बराबर का, तो वहाँ पर वो कमी हो जाती है जिसकी वजह से हम स्पर्म काउंट कम देखते हैं। अगर ये वाला पूरी साइकिल अगर ढंग से चल रही है और लास्ट तक इतना इनफ ऑफ फूड सप्लाई उसके पास पहुँच जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस के पास, जिसकी रिक्वायरमेंट से वो अपनी पूरी एनर्जी या पूरी सफिशिएंटली काम करके आपको नेचुरली स्पर्म काउंट बढ़ा सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आज से सीड्स खाना स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप हेल्दी भी हो तब भी खाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा स्पर्म काउंट कम है या फिर आपको लग रहा है कि मेरा वाइटिश आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट मेरा इजैकुलेट हो रहा है, तो प्लीज़ आज से इनटेक करना स्टार्ट कर दो। विद इन 15 डेज़ के बाद अपने ही इजैकुलेशन को फिर से रीचेक कर लेना, उसमें फ़र्क दिख जाएगा कि कितना आपको पहले और अभी में फ़र्क है। तो सीड्स आज से स्टार्ट करो, अपनी नेचुरली कंसीव की पावर को बढ़ाओ और अपने स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और काउंट को, तीनों को तंदुरुस्त रखो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।